नमस्कार, इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में किराना हिल्स के बारे में। आखिर क्यों किराना हिल्स को लेकर चर्चाएं इतनी ज्यादा तेज हो गई हैं? आखिर क्या है किराना हिल्स और लोगों की दिलचस्पी इस लोकेशन को लेकर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है? तो देखिए, पाकिस्तान में पलने वाले आतंक के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जवाबी हमले किए और पड़ोसी देश के कई एयरबेस और कई अन्य सैन्य ढांचों को निशाना बनाया। इन हमलों के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर जिस बात की चर्चा हुई थी वो ये था कि क्या भारत ने किराना हिल्स पर हमला किया है, जहां कथित तौर पर पाकिस्तान के परमाणु भंडारण सुविधा है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट नामक एक एनजीओ है, जिसके हिसाब से 2023 में पब्लिश एक रिपोर्ट में कहा गया था कि किराना हिल्स और आसपास के क्षेत्रों को सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट साइट के रूप में पहचाना गया था। किराना हिल्स को लेकर सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर भी चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। लोगों की दिलचस्पी इस जगह को लेकर और भी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन प्रेस ब्रीफिंग में एयर मार्शल ए.के. भारती ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था कि भारत ने किराना हिल्स पर किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एयर मार्शल भारती ने किराना हिल्स में न्यूक्लियर प्रॉपर्टी के अस्तित्व की ही जानकारी से इनकार कर दिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, किराना हिल्स क्या है, कहां है और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? किराना हिल्स पाकिस्तान के सरगोधा जिले में है, जो एक विशाल चट्टानी पर्वत श्रृंखला है और पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक निर्दिष्ट क्षेत्र है। यह अपने भूरे रंग के भूभाग के कारण इसे अक्सर ब्लैक माउंटेन के रूप में जाना जाता है। यह रबवाह की बस्ती और सरगोधा शहर के बीच फैला हुआ है, जो मुशर्रफ एयरबेस का एक हिस्सा है। किराना हिल्स की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि मुशर्रफ उन एयरबेस में से एक है जिस पर भारत ने पहले हमला किया था। यह पाकिस्तान वायुसेना का कमांड मुख्यालय है और F-16, JF-16 के विभिन्न स्क्वाड्रन का घर भी है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार किराना हिल्स में 10 से ज्यादा भूमिगत सुरंगें हैं, इसलिए अटकलें लगाई जाती हैं कि इन सुरंगों का इस्तेमाल पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के भंडारण के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों के बहुत करीब स्थित है, जिसमें सरगोधा एयरबेस जो केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर है और खुशाबू परमाणु परिसर लगभग 75 किलोमीटर दूर शामिल है, जिसकी वजह से इसे काफी सेंसिटिव भी इसे माना जाता है। 2023 में एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संस्था बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि किराना हिल्स एक सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण स्थल है, जिसका उपयोग पाकिस्तान ने 1983 से 1990 तक अपने परमाणु कार्यक्रम को विकसित करने के लिए किया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस स्थल पर, इस जगह पर संभवतः यानी ऐसा अंदेशा जताया गया है कि गोला बारूद भंडारण क्षेत्र TEL यानी इन चीजों का जो भंडारण है वो इन जगहों पर किया गया है। अब देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। किराना एयरबेस को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा ऑपरेशन सिंदूर के बाद उठी कि क्या इस जगह पर पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज को यहां पर उसने रखा है, क्योंकि जैसे ही यहां पर भारत की ओर से अटैक किया गया, उसके बाद वहां पर यह खबर सामने आने लगी कि जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है उसे भी नुकसान हुआ है और वहां पर रेडिएशन काफी ज्यादा फैल गया है और इस रेडिएशन को कम करने के लिए भी पाकिस्तान की तरफ से कई कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, जैसा कि एयर मार्शल ए.के. भारती की तरफ से कहा गया कि हमने किराना हिल्स को निशाना नहीं बनाया है। किराना हिल्स के बारे में तो हमें कोई जानकारी ही नहीं थी कि वहां पर पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज रखी गई है। खैर, इस बात के पीछे की जो सच्चाई है वो डिफेंस के पास होती है और डिफेंस बहुत सारी चीजों को लेकर खुलासा नहीं भी करती है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये चीजें काफी ज्यादा सेंसिटिव मानी जाती है। लेकिन किराना हिल्स को लेकर एक बात तो साफ हो गई है कि यहाँ पर न्यूक्लियर प्रॉपर्टी का कुछ तो हिस्सा पाकिस्तान की तरफ से यहाँ रखा गया है, जो उसके बाद से किराना हिल्स पर जो अटैक हुआ या जो उसके आसपास के इलाकों में जो अटैक हुआ है, उसके बाद से पाकिस्तान में जो खलबली है, जो हलचल है, वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो आज की इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम एक्सप्लेनर वीडियो के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।